बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ महजबीन एंड आई एम साइकोलॉजिस्ट। डेज़र्ट रोज़ साइकिक्स पे खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने इससे पहले वीडियो में सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर को ब्रीफली डिस्कस किया, उसके सिम्टम, कॉजेज़, उसके ट्रीटमेंट को देखा। तो आज हम इस वीडियो में डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देख रहे हैं कि डीएसएम हमें कौन सा क्राइटेरिया प्रोवाइड करता है जिसकी बेस पे हम ये डायग्नोस कर सकते हैं कि सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर है और या नहीं है। ठीक है, तो सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है कि एक्सेसिव वरी होना और फेयर होना, यानी बहुत ज़्यादा डर होना और खौफ होना किससे दूर होने के लिए अपने जो उसका जो फेवरेट पर्सन है या उसका अटैचमेंट फिगर है जिसके साथ वो बहुत ज़्यादा अटैच है, जिसके साथ वो हर वक्त रहता है या रहना चाहता है, तो उसके साथ उससे अलग होने के लिए वो बहुत ज़्यादा परेशान होना, और ये परेशानी इस कदर ज़्यादा हो जाती है कि वो कंट्रोल से बाहर हो जाती है। ठीक है, डीएसएम के क्राइटेरिया ए को देख लें तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने नीचे नीचे फर्दर पॉइंट्स दिए हैं और उन्होंने कहा है कि उनमें से 3 हैं जो मस्ट उसके अंदर होने चाहिए। यानी अगर वो सिम्टम्स क्लाइंट शो कर रहा है तो इन सिम्टम्स में से 3 सिम्टम्स या 3 से ज़्यादा ज़रूर होने चाहिए, लेकिन 3 ज़रूर होने चाहिए। तो 1 को हम डिस्कस करें तो उसके अंदर उसने ये कहा है कि अगर क्लाइंट ये शो करता है कि उसके अंदर उसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी फ़ील होती है अपने अटैचमेंट फिगर से दूर होने में या घर से बाहर निकलने में या उसको घर से बाहर ज़्यादा देखने में, तो उसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी फ़ील होती है, तो फिर हम उसको डायग्नोस करेंगे। 2 में वो ये कह रहे हैं कि एक्सेसिव वरी होना, यानी बहुत ज़्यादा परेशानी होना, किसकी वजह से परेशान हो रहे हैं। अब वो कि उनको ऐसे लगता है कि उनकी जो है वो अटैचमेंट फिगर वो उनसे गुम हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, छूट जाएगा। ठीक है, या उनको ये लगता है कि अगर वो उनसे दूर होंगे तो कहीं वो परेशान ना हों, कहीं उनको कोई नुकसान ना पहुंचा दे, कहीं वो बीमार ना हो जाएं, उनको कोई बीमारी ना हो जाए, या फिर उनको ये लगेगा कि उनको कोई ज़ख्म ना आ जाए। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है कि उनकी डेथ हो जाए, तो उनको ये लगता है कि अगर हम इनसे दूर होंगे तो हो सकता है उनको इतने ज़्यादा जो है वो आ जाए, उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जिसको सोल्यूशन ना हो, वो हमसे दूर हो जाएं किसी भी वजह से, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। थर्ड में वो ये कह रहे हैं कि उनको ऐसा लगता है कि अगर हम अपनी अटैचमेंट फिगर से दूर चले जाएंगे तो हो सकता है कि उनको उनको वो खो दें, उनको किडनैप हो जाए, वो अगर उनका एक्सीडेंट हो गया या वो इस तरह के जो आने वाले ख़तरे होते हैं उनके बारे में वो हमेशा नेगेटिव सोचेंगे। ठीक है, उनको ये लगेगा कि अगर हम इनसे ज़रा सा भी दूर होंगे ना तो उनके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा जो कि बड़ी वजह बनेगा उनसे दूर होने की। ठीक है, वो किसी भी सूरत किसी भी हाल में अपनी जो फिगर है, यानी अपनी अटैचमेंट फिगर है, उसको छोड़ना नहीं चाहते। और अटैचमेंट फिगर में कोई भी आ सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर में कोई भी हो सकता है, बहन भाई हो सकते हैं, फिर कोई लव वन हो सकता है जिसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो। ठीक है, और 4 में वो हमें ये कह रहे हैं कि उनको जो इंडिविजुअल है वो ना तो खुद घर से बाहर जाएगा, अगर वो घर से बाहर जाता है, लाइक वो स्कूल जाता है, अगर वो बड़ा है, कोई काम करता है तो वो काम पे जाता है, तो उसको बहुत ज़्यादा डर लगा रहेगा इस बात का डर कि मैं कहीं इससे अलग ना हो जाऊँ। तो इस वजह से वो ना तो बाहर जाएँगे, ना इस घर से बाहर निकलेंगे, ना बच्चा स्कूल जाएगा, ना पढ़े हैं तो वो काम पर जाएँगे। इस वजह से कि कहीं हम इस अटैचमेंट फिगर से दूर ना हो जाएँगे, हमसे ये कहीं गुम ना हो जाए या कहीं चला ना जाए, जिसकी वजह से हमें भारी नुकसान उठाना पड़े। नेक्स्ट वो ये कह रहे हैं कि 5th में कि उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी और बहुत ज़्यादा वो खौफ महसूस करेंगे बाहर जाने में, और फिर किसी भी अदर सेटिंग्स में बैठें या घर से बाहर जाने में उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। वो ये कहेंगे कि वो हर सूरत अपने जो अटैचमेंट फिगर है उसको अपने साथ लेकर जाएँगे घर से बाहर, या वो किसी भी सेटिंग में बैठे होंगे तो उनको वहाँ पर उसकी प्रेज़ेंस मौजूद होनी चाहिए। ठीक है? उसको वहाँ पर वो बंदा होना चाहिए जिसके साथ वो बहुत ज़्यादा अटैच है, अदरवाइज़ वो वहाँ पर नहीं जा सकते, ना वो वहाँ पर बैठ सकते हैं। 6 में वो ये कह रहे हैं कि वो उसके अलावा कहीं पर भी ऑब्वियसली वो नहीं जा रहा तो वो कहीं पर भी सोते नहीं हैं। अगर हम जैसे अगर बच्चा बहुत ज़्यादा अटैच होगा अपने पेरेंट्स से तो वो किसी के भी घर में अकेला नहीं सोएगा। वो कहेगा कि जब तक मैं नहीं सोता, या फिर वो ये कहेगा कि मैं यहाँ पर सो रहा हूँ तो आप मेरे साथ रहें। ठीक है? उसको उसकी मौजूदगी होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद वो सोएगा। लेकिन अच्छा, अब ये होता है 7 में वो ये भी बता रहे हैं कि उनको नाइटमेयर्स आते हैं।
यानी अगर वो सोते हैं तो उनको ये भी डर रहता है कि ये कहीं चले ना जाएँ, ठीक है? तो उनको ख्वाब भी जो आते हैं, यानी नाइटमेयर्स होते हैं, डरावने ख्वाब, तो उनको डरावने ख्वाब भी इसी रिलेटेड आते हैं कि उनकी जो अटैचमेंट फिगर है वो उनसे दूर चली जाएगी, ठीक है? या वो उसको खो देगा, तो उसको ख्वाब भी उसके बारे में ही आएँगे, ठीक है? 8 में वो ये कह रहे हैं कि अगर तो उसको फिज़िकल सिम्पटम्स भी हो सकती हैं। अब वो फिज़िकल सिम्पटम्स किस वजह से हो सकती हैं कि अगर वो उनसे दूर चला गया है। मोस्टली ऐसे होता है ना कि हम बच्चे जब स्कूल वगैरह जाते हैं, अगर उनको वो छोड़ दिया जाए तो वो ये कंप्लेन करने लग जाते हैं कि उनके पेट में दर्द हो रही है, उनके सर में दर्द हो रही है, उनको वॉमिट आ रही है, ठीक है? तो उनको ये होगा कि या तो ये सिम्पटम्स रियल होंगे, लेकिन मोस्टली ऐसा भी हो सकता है कि वो सिम्पटम्स फेक हों, सिर्फ़ इसलिए कि वो बस किसी ना किसी तरीके से वो अपने जो उनकी जो लव वन है या उनके पेरेंट्स हैं, वो किसी ना किसी तरीके से उनके पास चला जाए, ठीक है? तो फिर वो इसलिए इस वजह से भी वो ये सिम्पटम्स शो कर सकती हैं। और ये सिम्पटम्स जो हम पढ़ चुके हैं, 8 जो सिम्पटम्स शो की गई हैं, इनमें से कोई 3 या 3 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो फिर हम मस्ट होनी चाहिए, फिर हम उसको डायग्नोस कर सकती हैं। नेक्स्ट बी क्राइटेरिया है, तो उसके अंदर उन्होंने ड्यूरेशन बता दिया गया है कि अगर जो बच्चे हैं उनको 4 वीक्स यानी 1 मंथ, अगर पूरा 1 महीना अगर उनको हो गया है सिम्पटम्स को शो करते, तो फिर हम डायग्नोस कर सकते हैं। और जो बड़े हैं उनका 6 मंथ होना चाहिए या उससे ज़्यादा टाइम होना चाहिए, फिर हम उसको डायग्नोस करेंगे, ठीक है? और सी में वो ये कह रहे हैं कि उनकी जो अगर ये डिसऑर्डर उनको उनकी जो डिसऑर्डर की सिम्पटम्स जो शो कर रहा है, उसकी वजह से इम्पेयरमेंट आनी चाहिए उनकी सोशल जो एकेडमिक है और उनकी जो ऑक्यूपेशनल लाइफ है, यानी उसके जो दूसरा जैसे वो घर से बाहर नहीं जा रहे, कोई काम नहीं कर रहे, तो उस वजह से उनकी सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो गई। और उनका जो रिलेशनशिप है घर वालों के साथ, वो भी डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि वो उनका जो बिहेवियर है वो काबिल कबूल नहीं है। तो फिर इस वजह से उनका जो रिलेशनशिप भी ख़राब हो रही हैं, उनकी एकेडमिक लाइफ भी ख़राब हो रही है, उनकी ऑक्यूपेशनल लाइफ भी ख़राब हो रही है, तो इन सब की वजह से उनकी डिस्टर्बेंस आ रही है, तो फिर हम उसको डायग्नोस करेंगे। नेक्स्ट क्राइटेरिया डी को देखें तो वो ये कह रहे हैं कि अगर ये अदर मेंटल डिसऑर्डर्स, अब उन्होंने अदर मेंटल डिसऑर्डर्स को भी मेंशन कर दिया गया है, जैसे कि उन्होंने कहा डेल्यूजन हो सकता है, हेलुसिनेशंस हो सकती हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि साइकोटिक जो है डिसऑर्डर्स वो हो सकते हैं, एगोराफोबिया हो सकता है। यानी कि उन्होंने कहा है कि अदर मेंटल डिसऑर्डर्स जिनको उन्होंने नीचे मेंशन किया है कि हम इनसे डिफरेंशिएट करके फिर डायग्नोस करेंगे। अगर तो वो सिम्पटम्स सिर्फ़ और सिर्फ़ सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर के हैं, उनको कोई और जो इंडिविजुअल है उसको किसी किस्म का और मेंटल डिसऑर्डर का इशू नहीं है, तो फिर हम उसको डायग्नोस करेंगे, अदरवाइज़ हम उसको डायग्नोस नहीं कर सकते। और इसके साथ आज का हमारा जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। अगर आपको कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आती रहें। और इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिसऑर्डर के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।